जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे दोस्त? हमें उम्मीद होगा कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां करने में लगे होंगे मेरे भाई। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग का SSCGD रिजल्ट क्लियर हो रहा है मेरे भाई, उसी प्रकार से आप लोग का बहुत जल्द MES का जो भर्ती होता है मेरे दोस्तों, MES का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आर्मी रिजल्ट की खुशखबरी पर धमाका खुशखबरी, जो कि करीबन कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। चलिए आज फिर से आर्मी जनरल स्टडी के इस चैनल पर सभी भाइयों को एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्तों परिस्थितिकी के बारे में कि परिस्थितिकी होता क्या चीज मेरे दोस्त। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आर्मी, SSC, रेलवे, ग्रुप डी के माध्यम से जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड आप लोग के जो भी क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, आप लोग के ये जान लीजिए कि आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मेरे दोस्तों। क्योंकि कई बार एग्जाम पूछे गए हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, आप पूछे जाएंगे और पूछने की संभावना है, और जो पूछे गए हैं मेरे भाई वो मैं बताता हूँ। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ या वही टॉपिक पढ़ाता हूँ मेरे भाई, जो कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग परिस्थिति के बारे में समझते हैं कि परिस्थिति के होता क्या चीज है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पर संपारिक संबंध का अध्ययन होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। ये परिस्थितिकी होता क्या चीज मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पर संपारिक संबंधों का अध्ययन होता है। जीवधारी और उनके वातावरण मतलब कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि जीवधारी और उनके वातावरण के परस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है, उसे हम परिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है मेरे दोस्तों। कोई भी या फिर जीवधारी या फिर मानव हो या फिर ये बोल रहा है कि विज्ञान को शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के परस्परिक संबंध का अध्ययन होता है मेरे दोस्तों, जिसे कि हम परिस्थितिकी कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आता है मेरे दोस्त, ये तो परिस्थिति हो गया, लेकिन एक एग्जाम में पूछने की जो ढेर सारी एग्जाम पूछे गए हैं, परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है मेरे दोस्तों। ये था मेरे भाई परिस्थितिकी, लेकिन ये इसमें जुड़ गया तंत्र मेरे दोस्त। ये तंत्र क्या होता है, तो रचना कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को परिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। सेम है मेरे दोस्त, परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र आप सेम समझ सकते हैं। इनमें बोला है जीवधारी उनके वातावरण, अब ये बोल रहा है विभिन्न जीवों और उनके वातावरण, विभिन्न जीवधारी या फिर वातावरण, बात सेम है मेरे दोस्तों। मिलीजुली इकाई को परिस्थितिकी तंत्र कहा है। आप समझ सकते हैं कि परिस्थितिकी क्या होता है, परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप समझिए। इसके बाद हम बातचीत करेंगे मेरे दोस्तों सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र। ये आपका जो सेशन है मेरे दोस्तों, ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है, पूछे गए मेरे दोस्तों। मैं बता देता हूँ ये आपका जो है कि क्या है महासागर। महासागर एक ऐसा चीज है मेरे दोस्तों जो कि सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र है। आपको यह पूछ सकता है मेरे दोस्तों सबसे सर्वाधिक अस्थायी, अस्थायी के बारे में, अस्थायी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई, अस्थायी के बारे में। अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र कौन सी है, तो महासागर आप कह सकते हैं। परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम टेंशन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप एग्जाम पूछने की संभावना जो ज्यादा है मेरे दोस्तों या पूछे जाते हैं, जैसे परिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टेंशन नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। इसके साथ हम लोग बातचीत करेंगे रचना दृष्टि से। परिस्थितिकी तंत्र को दो प्रकार के होते हैं, रचना या रचनात्मक दृष्टि से मेरे भाई परिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैविक, अब एक होता है अजैविक। दो होता है मेरे दोस्त परिस्थितिकी तंत्र, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक में 3 भाग होता है, जैविक में मेरे दोस्तों 3 भाग होते हैं, जो कि उत्पादक। उत्पादक कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं, उत्पादक जो अपना वजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे, हरे पौधे अपने वजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। इसके साथ उत्पादक, इसके साथ आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता कहने का मतलब वे उत्पादक ऐसे जो उत्पादक के बनाए गए भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं। एक कह सकते हैं मेरे भाई कि जो जैविक द्वारा सॉरी उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को उपभोक्ता यानी कि भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को ही 3 प्रकार के बांटा गया है दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको मेरे भाई प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ कि प्राथमिक अगर मैं बात करूँ ABC, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। इसके आता है मेरे भाई हरे पौधे। हरे पौधे के अगर बकरियां खाती मेरे दोस्तों,
हरे पौधे को बकरियां खाती है। और बाघ को कौन खाता है, बकरियां कौन खाता है मेरे दोस्तों, शेर या बाघ खाता है। ठीक, आप समझ सकते हैं मेरे दोस्तों। ABC में बताया आपको, यानी कि उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, मैं बताया है, इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन इतना जान लीजिए मेरे दोस्तों कि उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है मेरे दोस्तों जैसे कि हरे पौधे द्वितीय उपभोक्ता मतलब हरे पौधे को खाता है बकरी, और बकरी कौन खाता है मेरे दोस्तों, जो कि मांसाहारी जीव जंतु, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सभी खाते हैं मेरे दोस्तों, जो कि उपभोक्ता से रिलेटेड है। अब घटक के हम लोग अगर मेरे भाई बात करूं, अब घटक में कवक एवं जीवाणु एवं तीन उत्पादक उपभोक्ता सभी आते हैं मेरे दोस्तों, सभी आते हैं मेरे भाई। अब घटक की मैं बात करूं तो कवक एवं जीवाणु प्लस में, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता तीनों मिलकर ही आते हैं, जो कि घटक के माध्यम से। हाँ, मैं जैविक और अजैविक की थोड़ा सा बात करता हूँ। अजैविक में आता है अजैविक घटक में दोस्तों कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलीय कारक, जल, प्रकाश, मृदा, खनिज लवण मेरे दोस्तों, जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। कई बार एग्जाम पूछे गए हमारे भाई, अजैविक घटक के अंतर्गत जो आप देख स्क्रीन पर देखें, जल, प्रकाश, मृदा, खनिज लवण, कई बार एग्जाम पूछे गए मेरे दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। अजैविक घटक के अंतर्गत जो कि जल, प्रकाश, मृदा, खनिज लवण अनेक प्रकार से जो पूछेगा मेरे भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप हमें पूर्ण होगा कि आप सही सलामत पढ़े होंगे, सही सलामत वीडियो देखे होंगे। मेरे वीडियो में रहने के लिए मेरे भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करती है। आप प्लीज़ मेरे भाई जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा वीडियो देखने के लिए अनेक प्रकार से जो में जो है स्टडी के माध्यम से आपको वीडियो अपलोड किया गया है, तो पुण्य का भागी बने। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए बस नहीं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।